जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट लेकर आए हैं। विषय है रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, और क्लास 10th का विषय है। तो बहुत ही अच्छे चैप्टर का नाम है थ्योरी। तो चैप्टर है धातु और अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो भी VVI क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार फरवरी महीना में जो विद्यार्थी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। और बड़ी VVI क्वेश्चन सब इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको हर हाल में एग्जाम में पूछता है। तो उसी के आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला होता है कि धातु। धातु किसे कहते हैं। तो धातु के बहुत सारे 10 गुण होता है, रासायनिक गुण अलग, भौतिक गुण अलग। लेकिन छोटा सा यहाँ पर हम बता देते हैं कि धातु का जो भौतिक गुण होता है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक का मतलब होता है कि करेंट लगता है। ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होता है, करेंट लगता है, या वो जिसको गर्म करने पर गर्म हो जाता है। ऊष्मा का मतलब होता है कि गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं धातु। और दूसरा गुण है कि तन होता है। तन के मतलब होता है कि उसको हम घींच कर, नमरा कर उसको क्या किया जाता है, तार बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो जिसको होता है कि सोना होता है। सोना ऐसा धातु है जिसको हम तो छोटा सा सोना को लेकर हम बड़ी लंबा 1 मीटर तक क्या कर सकते हैं, नमरा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नमरने वाला धातु होता है वो होता है सोना। तो धातु का दूसरा गुण है कि उसको हम घींच कर क्या किया जाता है, नमरा कर तार बनाया जा सकता है। तीसरा गुण है कि धातु आघात वर्धनीय होता है। धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि उसको हथौड़ी से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चूर चूर नहीं होगा, एकदम से मर जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय, यानी पीट कर हम चादर बनाया जा सकते हैं या चादरा उदरा बना सकते हैं धातु का। उसके बाद होता है कि धातु में एक विशेष चमक होता है। धातु चमकता रहता है, जिसको धातुई चमक बोलते हैं। ठीक है, अगला भी गुण होता है कि धातु में क्या होता है कि उसको हम पीटेंगे तो धातु की आवाज आएगा, तो उसको बोलते हैं धातुई आवाज, बोलते हैं धातुई ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अधिकांशतः धातु क्या होता है, ठोस के रूप में पाया जाता है, मजबूत होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या हो गया, धातु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि इसमें अधातु के बारे में 2-4 गुण हम आप लोगों के सामने कहेंगे। ठीक है, जूम करा कर बोलवा ना, तो जूम करिए और इतने पकड़िए काटिए ना। अगला है कि ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब होता है कि अधातु ऐसा पदार्थ होता है जिसमें करंट जल्दी नहीं लगता है, या न के बराबर लगता है। उसको गर्म करने पर पिघल जाता है लेकिन गर्म नहीं होता है। ठीक है, अधातु का दूसरा गुण है भंगुर होता है। भंगुर के मतलब क्या होता है, उसको पीटने पर क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। हथौड़ी से पीटेंगे अधातु को तो चूर चूर हो जाएगा। तो भंगुर का मतलब होता है चूर चूर हो जाना। ठीक है, इसके बाद अगला गुण होता है कि अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होता है। यानी अधातु, कुछ अधातु है 1-2 को, जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, वो चमकीला होता है। लेकिन बहुत सारे अधातु जो चमकीला नहीं होता है। उसके बाद होता है कि धातु के है ना गैस के रूप में पाया जाता है। अधातु जो होता है गैस के रूप में अधिकांशतः पाया जाता है। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हो गया, अधातु हो गया। ठीक है, अब अगला आता है जो मेन विषय पर जो सवाल है वो हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव के रूप में रहता है। द्रव मतलब होता है कि पानी के रूप में रहता है। तो कौन सा धातु है जो पानी के रूप में रहता है, तो होता है पारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, जो होता है पानी के रूप में होता है। तो पारा का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे बुखार उखार ना जांचने वाला जो होता है थर्मामीटर, पारा का उपयोग होता है थर्मामीटर में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारा का उपयोग कहाँ होता है। तो थर्मामीटर पर एकदम चमकीला जैसा पदार्थ उसमें डाला जाता है, उसी से पता चलता है कि बुखार कितना है। ठीक है, अगला सवाल है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है, यानी पानी जैसा रहता है, तो हो गया ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा धातु है जो क्या होता है, पानी के रूप में रहता है। यह धातु है, धातु पूछेगा तो पारा मरकरी हो जाएगा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला है कि कौन सा धातु विद्युत के सुचालक होता है, यानी ऊष्मा और विद्युत के सबसे ज्यादा सुचालक, जिसमें सबसे ज्यादा करंट लगता है, तो होता है चांदी। चांदी को इंग्लिश में बोलते हैं Ag। चांदी को क्या बोलते हैं, जिसको वो इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर को जो सबसे ज्यादा उसमें करंट आता है। उसके बाद आता है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी खास करके अधातु है ना विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन एक वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, वो विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पेंसिल बनाने। पेंसिल मतलब होता है कागजी,
जैसे हम लोग बचपन में क्या करते हैं, बच्चे लोग जो है ना छीलते हैं, उसके बाद पेंसिल बनते हैं, ठीक है। पेंसिल का जो अंदर वाला भाग होता है उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। और ये एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। अगर कोई पूछेगा कि कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो हो जाएगा कौन सा, ग्रेफाइट। और आयोडीन अधातु क्या होता है, जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है। अगला सवाल है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो हो गया सोडियम। ज्यादातर सोडियम ही के बारे में पूछता है, लेकिन पोटेशियम भी है जो उसको क्या किया जाता है, चाकू से आसानी से काट दिया जाता है। तो सोडियम में एक और सवाल भी आया है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल मतलब होता है मिट्टी तेल में क्या किया जाता है, डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा धातु जिसको मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो हो जाता है सोडियम। कभी कभी पूछ देता है कि सोडियम का सूत्र क्या है, तो Na। सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। उसके बाद परमाणु संख्या कितना होता है, 11, परमाणु संख्या 11 होता है। और द्रव्यमान संख्या, इसका अगर वजन बोलेगा, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगा। सोडियम का जो होता है परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ को हीरा को माना गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन भी आया है। उसके बाद मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब होता है कि जिसको हम धूप में, गर्मी में, मिट्टी में, बालू में, जलवाष्प में या बरसात के मौसम में भी अगर हम कहीं पे किचन में फेंक देंगे तो उसको खराब नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादातर तो होता है सोना और चांदी। सोना को अगर आग में रख दिया जाए, चाहे किचन में रख दिया जाए, कहीं भी, तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है, ठीक है। यानी मुक्त अवस्था में वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो मुक्त अवस्था का मतलब होता है कि सोना और चांदी को मुक्त। अगला सवाल है कि अयस्कों से धातुओं के निष्कासन और शोधन क्या कहलाता है, ठीक है। यानी अयस्क से धातु और अधातुओं का निष्कर्षण क्या कहलाता है। निष्कर्षण मतलब होता है निकालना, ठीक है। यानी अयस्क होता है एक चट्टान होता है जिसमें बहुत सारे कचरा रहता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ या कहीं से खन के जमीन के अंदर से क्या किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है। उसमें बहुत सारी मिट्टी, बालू, सीमेंट, बहुत सारी चीज़ सब लगा रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अयस्क, ठीक। जो जमीन से निकाला जाता है उसमें से धातु निकलता है। धातु मतलब सोना हो, चांदी हो, उसको हम अलग अलग ही कर सकते हैं, लोहा को हो अलग हो। उससे निकालने की क्रिया को क्या कहता है, धातु कर्म। क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, उससे हम निकाले, उसमें से बहुत सारी मिट्टी है, धूल बालू कण सब है, बहुत सारे सोना चांदी सब भी है, तो उसमें जो कण सब रहता है, पत्थर, बालू, सीमेंट, उसको बोलते हैं गैंग। गैंग का मतलब होता है कि बालू हो गया, कंकर हो गया, जो अयस्क में अशुद्धियाँ रहता है उसको हम बोलते हैं, तो अयस्क बोलते हैं, सॉरी गैंग कहते हैं, कंकर, ठीक है। उसके बाद अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। फिर धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने के उसे धातु में बदलना क्या कहलाता है, परगलन कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि सल्फाई अयस्क के सांद्रण में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको अलग किया जा सकता है। जस्ता के प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेड, जिंकाइट और क्लेमाइन, ठीक है। क्लेमाइन, जस्ता जो जिंक होता है ना उसका 3 गो अयस्क होता है, जिंक ब्लेड, जिंकाइट और क्लेमाइन। उसके बाद सबसे भी आया है पारा, मरकरी का प्रमुख अयस्क कौन है, तो सिनेबार, HgS, ठीक। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, यानी एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इसका 3 गो अयस्क है, कोरंडम, क्रायोलाइट होता है, ठीक। धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि धातुओं पर जस्ता की लेप चढ़ाना क्या कहलाता है, तो जस्टीकरण कहलाता है, ठीक है, जस्टीकरण कहलाया जाता है। विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेप चढ़ाना क्या कहलाता है, तो विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक। उसके बाद एनोडीकरण की क्रिया किस तत्व पर की जाती है, तो एल्युमिनियम पर एनोडीकरण की क्रिया किया जाता है।